वेस्ट बंगाल में आलू व्यापारियों की जो हड़ताल चल रही थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। उस हड़ताल में सरकार के साथ ऐसी क्या बातचीत हुई है जो हड़ताल तुरंत खत्म हो गई और उसके बाद निर्णय क्या हुआ है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा और बंगाल की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी सटीक आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दूसरी बात, हम बात करेंगे इस समय यूपी के आलू पे इसका प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है। क्या यूपी के आलू की जो डिमांड है वो कम होगी या और बढ़ने की संभावना है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सबसे लास्ट बात मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इस समय पंजाब के आलू को लेकर जो हमने कल बोला था उसके पीछे क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और इस समय बाराबंकी के आलू में आखिर गिरावट क्यों आई है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में विकास गौड़, नमस्कार। सबसे पहले आज मैं बात करता हूं यहाँ पे बंगाल के बारे में। तो देखिए, मैंने तो आपको कई बार बोला है कि भैया बंगाल में जो ममता दीदी हैं वो इतनी आसानी से अपने फैसले को पीछे नहीं लेती हैं। ये काफी लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन इस बार भी सभी लोगों ने देख लिया है। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि गौड़ साहब यहाँ पे समझौता तो हो गया, यहाँ पे व्यापारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, अब हमारे आलू का क्या होगा, यूपी के कुछ किसान भी कह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हड़ताल आप लोग मान रहे हो खत्म हुई है या व्यापारियों ने खत्म की है, लेकिन मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि व्यापारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की है। उन पर दबाव डाल के या उन पर कोई भी चीज ऐसी बताकर उन पर यह हड़ताल खत्म करवाई गई है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारी थे वो हड़ताल ही इसी बात पे कर रहे थे कि बॉर्डर खुल जाएंगे तब वो हड़ताल हम खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ बॉर्डर खुले नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, हड़ताल खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बड़ा दबाव देखने को मिला है व्यापारियों के ऊपर। अब देखिए, ममता बनर्जी भी बंगाल में ये कह रही है कि यूपी में आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है, गुजरात में आलू 25-30 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन हमारे बंगाल में आलू 30 से 40 किलो बिक रहा है। इसी बात को ममता बनर्जी ने वहां के व्यापारियों को बोला है। इसी वजह से वहां का आलू गुस्सा में उन्होंने बाहर नहीं जाने दिया है और चारों तरफ वहीं वहां पे घूम रहा है। अब लेकिन वहां पे एक सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, वहां पे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इस समय बंगाल के जितने बार व्यापारी हैं उनको भारी नुकसान होने की संभावना लोग बता रहे हैं, या व्यापारी भी बता रहे हैं कि हमें भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर वहां के व्यापारियों को नुकसान होता है तो फिर वहां के किसानों को भी नुकसान होना तय है। और एक और नई बात है, बंगाल में न्यूज चैनल वाले बिल्कुल शांत हैं, वो इस बारे में बोलना ही नहीं चाहते। दूसरी बात, बंगाल में कोई किसान यूनियन भी नहीं है, कोई किसान नेता भी नहीं है जो बंगाल के बारे में कोई आवाज उठा सके। हमारे यूपी में अगर ये बात हो जाती, ये कांड हो जाता, तो यहाँ पे सभी लोग आंदोलन करते, सभी लोग बड़ी बड़ी बातें करते, यहाँ पे किसान नेता भी हमारे साथ में आ जाते। ये बात हमारे यूपी में या और भी स्टेटों में काफी अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि हर चीज को बंद कर दो। अब यहाँ पे व्यापारियों के साथ साथ किसान को भी क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, किसान का आलू तब तेज होता है जब व्यापारी बाहर की लोडिंग करते हैं। अगर हमारे यहाँ से अभी साउथ के लिए लोडिंग ना हो, अगर हमारे आलू की अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए लोडिंग ना हो, तो हमारे यूपी में भी आलू डाउन रह सकता है। लेकिन इसी तरह से अगर वहां की जो लोडिंग है वो बाहर को नहीं होगी तो बंगाल में तो आलू के भाव सीमित रहेंगे, लेकिन और स्टेटों में आलू के भाव में बहुत भारी उछाल भी देखने को मिल सकता है। इसका तो सीधा सिद्धांत बस यही है, किसी ना किसी टाइम पे डिमांड आ जाएगी तो आलू का अच्छा भाव हो जाएगा, क्योंकि वहां के सभी बॉर्डर सील हैं। बंगाल में 11-12 करोड़ आलू था, 11-12 करोड़ आलू में से जब कहीं पे आलू बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो हालत तो आपको पता ही है क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर व्यापारी इस बार घाटे में जाते हैं और बहुत बड़े घाटे में जाते हैं तो इनमें से छोटे मझोले व्यापारी तो खत्म हो जाएंगे इस बिजनेस से, वो अपना कारोबार भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार कई साल से देख रहे हैं कि इस साल फायदा लेंगे, इस साल फायदा लेंगे, इस साल फायदा लेंगे, लेकिन इस साल 2024 में उनको वास्तव में फायदा मिलने वाला था, लेकिन सरकार के आदेश की वजह से उनका वो फायदा भी चला गया। हो सकता है इस साल के बाद वहां के छोटे मोटे कारोबार वो अपना बंद कर देंगे जो छोटे मोटे व्यापारी हैं। अगर बड़े बड़े व्यापारी की बात करें, बड़े व्यापारियों के जो हाथ होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, वो बंगाल में व्यापार नहीं करेंगे तो यूपी में कर लेंगे, यूपी में भी नहीं करेंगे तो पंजाब, हरियाणा और आपके गुजरात या और भी स्टेटों में कर सकते हैं। उनके हाथ तो काफी लंबे होते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी बंगाल में व्यापार करते हैं, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम होने की वजह से वो वहां पे
अब इस कारोबार को भी बंद कर सकते हैं और चीज देख सकते हैं। अब इस तरह के वहां के व्यापारी परेशान हो जाएंगे तो वहां पे आलू की हालत अगली साल या और सालों में भी कुछ अलग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको आज नई बातें भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, अगर बंगाल के जितने बार बॉर्डर हैं वो सील हो चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट की सभी मंडियों में अब जो आलू जाएगा वो यूपी का ही जाएगा, केवल और केवल यूपी का। ये भी बात समझ लीजिए, केवल और केवल यूपी का जाएगा। थोड़ा बहुत अगर जाना भी पड़ गया तो आपका पंजाब का जा सकता है, नहीं तो यूपी का ही जाएगा। अब यूपी के आलू में भी इस समय फर्रुखाबाद, कन्नौज, छिमरामऊ इधर के आलू में और कन्नौज इधर के आलू में भी अच्छा कुछ बूम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय नॉर्थ ईस्ट की भारी डिमांड इस समय फर्रुखाबाद और कन्नौज, छिमरामऊ इधर क्षेत्र से की जाती है, और साउथ की डिमांड जो पूर्ति की जाती है वो आगरा से की जाती है। तो यहाँ पे आगरा अपना अलग गेम खेलेगा और फर्रुखाबाद अपना अलग गेम खेलेगा। अब जो थोड़े बीच में अभी जो शुगर फ्री आलू है, उस आलू में अभी भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि शुगर फ्री की जितनी बार मंडी है वो दम नहीं दे रही है, और इन मंडियों में आज भी आलू सस्ता बिक रहा है और सस्ता किसान भेज भी रहे हैं और सस्ता व्यापारी वहां लेके भी जा रहे हैं। चाहे उनको डेली नुकसान जा रहा है फिर भी वहां पे आलू बेचने वो लोग जा रहे हैं। अब यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? देखिए, व्यापारियों की संख्या होती है काफी कम, वो एकदम हड़ताल कर लेते हैं, एकदम कुछ भी काम कर सकते हैं। अब किसानों की जनसंख्या होती है बहुत ज्यादा, और हर कोई किसान किसी की मानता नहीं है, हर किसान के साथ अपनी परेशानियां होती है। इस समय संभल, चड़ौसी, बदायूं और अलीगढ़ के कुछ क्षेत्रों में आलू का जो भाव है वो काफी लो लेवल पर देखने को मिल रहा है, अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे कम देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ के भी लोग 8 दिन तक अगर दिल्ली मंडी में आलू ना भेजें तो दिल्ली मंडी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, यानी दिल्ली मंडी के जितने बार आड़तियां हैं वो चीख चीख के आलू मंगाएंगे और बोलेंगे हम पे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके आलू को हम अब नीचे सस्ता बेचेंगे ही नहीं, हमारे पास आलू भेजिए। देखिए, इस समय आपके दिल्ली के लिए सबसे बड़ी ब्रांड आलू आपका संभल और चड़ौसी है। इसी वजह से मैं आपसे बोलता हूं, चड़ौसी और संभल वाले अगर एक हफ्ते भी आलू को रोक दें तो उनके पास ये परेशानियां देखने को मिलेंगी कि अब आलू कहां से आएगा और ब्रांड आलू कहां से आएगा जो चिप्सोना और सूर्य आलू वहां जाता है। फिर ऑटोमेटिकली आपके आलू में 100-200 रुपए की आसानी से तेजी हो जाएगी। लेकिन इस काम को करे कौन? किसान ही कर सकते हैं, व्यापारियों को भी करना चाहिए साथ में मिलकर, क्योंकि घाटा व्यापारियों को भी यहां हो रहा है। सीधी बात तो यही है। अब मैं आपको एक पंजाब की और नई बात बता दूं भाई, कल मैंने बस इतना बोल दिया कि पंजाब के किसानों का एलआर आलू 1000 रुपए बिक रहा है और सबसे सस्ता आलू बिक रहा है। एलआर आलू को पैदा करने में लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं, उस आलू का भाव 1000 चल रहा है। और बाराबंकी में जो भी उनका सिंदूरी आलू है और उनका गड्ढा आलू बिक रहा है 1200 रुपए पैकेट, यानी गड्ढा आलू, और पंजाब में मोटा छट्टा क्वालिटी का 1000 रुपए बिक रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बस इतना मैंने बोला था। तो एक बीज वाले हैं, एक सीड वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं कमेंटों में? वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, पिछली साल 2023 में आलू का भाव 300-400 रुपए पैकेट था, आज पंजाब में 1000 रुपए बिक रहा है, तो हमारे पंजाब के लोगों को बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, आप हमारे पंजाब के लोगों को भड़काइए मत। मतलब ये शब्द बोला है। और अब पंजाब के लोग मुझे जो देख रहे हैं वो कमेंट में बताइए, आपकी आवाज उठाना भी गलत है तो कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे आपके ही पंजाब के लोगों की मानसिकता देखिए। आपके 300-400 रुपए आलू जब बिक रहा था 2023 में, तो उसको कंपेयर करके बता रहे हैं कि 2023 में 300-400 बिका है, इस बार 1000 बिक रहा है, तो बढ़िया बिक रहा है, डबल रेट पे बिक रहा है, डबल से भी ज्यादा बिक रहा है। लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि आप बीज में तो पैसा कमा लिया, लेकिन उन किसान भाइयों का 300-400 रुपए में कुछ हासिल नहीं हुआ, कर्जे में हैं। आज वो 1000 रुपए बेचकर पंजाब के लोग कर्जा ही चुकता कर रहे हैं। लेकिन ये शब्द बोले जा रहे हैं। बताइए, ग्रुपों में हमारी वीडियो किसी ने शेयर की, उसी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट कर दिया कि ये जो जानकारी दे रहे हैं ये पंजाब के लोगों को भड़काया जा रहा है। जबकि भैया, पंजाब के लोगों की आवाज उठाना भी जरूरी है। पंजाब के लोगों को कच्चे में 200-300 रुपए का भाव मिल जाता है, कोल्ड में रख लें तो 400-500 रुपए का भाव मिल जाता है। इस बार 2024 में दुनिया में तेजी है, वहां 1000 रुपए का भाव बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, हर किसान को भी नहीं मिल रहा है। गुल्ला आलू क्या रेट बिक रहा है? 800-850 रुपए। किर्री आलू बिक रही है 600-700 रुपए। अब अगर ये गड्ढ बेचेंगे, जो पंजाब के लोग अगर गड्ढा आलू बेचेंगे तो उनका एवरेज वही आएगा 850-900 रुपए का, ठीक है। और लोग बात बना रहे हैं कि ये बिक रहा है कि वो बिक रहा है। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं। इस समय एक हमारे यूपी में व्यापारियों की कहानी समझ में नहीं आ रही है। हमारे यूपी में जितने बड़े व्यापारी हैं उनकी मेरी कहानी समझ में ही नहीं आ रही है।
क्यों नहीं आ रही है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको भाव बता दूं जरा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे मुंबई मंडी यहाँ पे 28 से लेके 29 रुपए किलो तक मीडियम क्वालिटी का बिक रहा है और टॉप क्वालिटी के 30 से 31 बिक रहा है। पुणे मंडी की बात करें 29 से लेके 30 रुपए किलो तक, लो क्वालिटी का 28 से लेके 27 से लेके 29 रुपए किलो तक। और यहाँ पे बेंगलोर की बात करें 32 से लेके 33 रुपए किलो, वीआईपी क्वालिटी है तो 34 साढ़े 34, और यहाँ पे लो क्वालिटी का 29 से लेके 31 रुपए किलो, और यहाँ पे 12 का 2350 से लेके 2400 रुपए बिक रहा है। यहाँ गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या समझ में नहीं आ रही है, जब आपका मुंबई मंडी का भाव था 30-31 रुपए, हमारे यहाँ के जितने बार व्यापारी आलू खरीद रहे थे 1400 से लेके 1500 रुपए पैकेट धड़ाधड़ बिक्री हो रही थी। उस समय आपका बेंगलोर मंडी का भाव था 32 से लेके 33 रुपए किलो। और मैं आपको बता दूं साउथ की सभी मंडियों में जो भाव था कहीं पे 35 रुपए किलो से ऊपर नहीं था, और हमारे व्यापारी बहुत भारी मात्रा में आलू 1400-1500 खरीद रहे थे। और आज यूपी के व्यापारी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की भारी डिमांड 30 से 35 रुपए किलो आलू, और इस समय साउथ की भारी डिमांड 30 से 35 रुपए किलो आलू, और आलू क्या खरीदा जा रहा है आज 1300 रुपए, 1350 रुपए, कहीं एक दो जगह 1400-1450 रुपए तक। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जब मंडियां कम रेट में थी तब यहाँ के व्यापारी तांडव कर रहे थे यूपी के व्यापारी, और आज मंडियां थोड़ी बढ़ी हैं जो सबको दिख रहा है कि हाँ तेजी आई है मंडियों में, नॉर्थ ईस्ट की भी डिमांड आई है, आज व्यापारी तांडव किसानों को करा रहे हैं। ये चीज समझ में नहीं आ पा रही है यहाँ पे हो क्या रहा है। बस हमारी तो एक ही बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं किसान अभी मंडी की तेजी किसान को नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी उनका जो पुराना बकाया बचा है, या उनका जो पुराना, ये मान लीजिए जो गाड़ी बहुत बड़ा लॉस में गई है, उनको वो लॉस को पूरा कर रहे हैं। जैसे ही व्यापारियों का यहाँ पे लॉस पूरा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे किसान भाइयों के लिए हो सकता है पैसा देना ये शुरू कर दें। अब देखिए यहाँ पे आपकी बंगाल में जो हड़ताल थी वो भी खत्म हो गई, और यूपी के व्यापारी यही सोच रहे थे कि अगर बाई चांस हम यहाँ पे आलू खरीद लें, अच्छे रेट में खरीद लें, और वहां पे एकदम हड़ताल खत्म हो गई और बॉर्डर खुल गए तो। लेकिन अब यूपी के व्यापारियों को साफ साफ पता पड़ गई है कि बॉर्डर तो खुले नहीं है लेकिन हड़ताल भी खत्म हो गई। अब यूपी के जितने बार व्यापारी हैं निश्चिंत आलू में काम कर सकते हैं, ठीक है। और हम तो यही चीज चाहते हैं कि यहाँ के व्यापारी और किसान और प्लस यहाँ के कोल्ड वाले सभी मिलकर ऐसा काम कर दें जो बंगाल के लोग, यानी बंगाल से जो मुख्यमंत्री है वो भी देखें कि यूपी के लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और इधर देखिए एक नई बात बताऊं, सबसे पहले 1500 रुपए की शुरुआत करने वाला राज्य था गुजरात, और आज गुजरात का अब जो भाव है वो सेम बना हुआ है, उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन 1500 रुपए होने के बावजूद भी सरकार ने वहां एक्शन नहीं लिया। यूपी में 1500 रुपए आलू बिकने के बावजूद भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। सरकार ने क्या एक्शन लिया, वो तो और बढ़िया एक्शन ले लिया। क्या एक्शन लिया कि निकासी करो। सरकार की खुली छूट है यूपी में कि निकासी करो, कहीं पे आलू भेजो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस धड़ाधड़ आलू बेचो। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छा माहौल बन सकता है, अच्छा माहौल बनने की उम्मीद है। और किसान भाई इस मौके का फायदा जरूर उठाते रहें, ये इंतजार ना करें कि मेरे यहाँ तो 1400-1500 रुपए के आलू बिक रहे हैं तो मैं तो अब 1800 बेचूंगा। पहले ये देखें कि यूपी के और हिस्से में आलू क्या बिक रहे हैं। लेकिन एक शुगर फ्री में सबसे अच्छी खबर क्या है, सासनी के अर्जुन कोल्ड स्टोरेज में 1300 रुपए तक 37-97 के सौदे हो गए कल परसों में, ठीक है। तो उनके लिए भी अच्छी खबर ये है। शुगर फ्री में भी थोड़ा सा सासनी के क्षेत्र में तेजी बनने का या तेजी दिखने का थोड़ा सा हमें दिख रहा है, क्योंकि इस समय जो भी मुंबई और पुणे मंडी में तेजी है और वहां पे आपका सासनी का आलू जाता, डिमांड अच्छी है, तो यहाँ पे भी ये व्यापारी तेजी दे रहे हैं। लेकिन व्यापारी की बस एक ही मजबूरी है कि उनका पुराना बकाया रहना या पुरानी गाड़ियों में नुकसान जाना, बस इतनी सी परेशानी है, ठीक है। इस परेशानियों को भी आप धीरे धीरे मुझे लग रहा है खत्म कर देंगे। जितने बार यूपी के जो अच्छे व्यापारी हैं वो इसमें लगे पड़े हैं। और भैया मंदड़िया ग्रुप के लोगों की तो इस समय फिर बैंड बज गई, क्योंकि मंदड़िया ग्रुप के लोगों ने सोचा कि स्ट्राइक खत्म हो जाएगी और वहां पे बॉर्डर खुल जाएंगे, फिर यूपी का आलू अपने भाव पे लौटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ तो मंदड़िया ग्रुप की जितने बार लोग हैं उनकी और ज्यादा हालत खराब हो गई कि अब तो भैया यूपी रुकने वाला नहीं है, लोगों को ऐसा लगने लग गया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आपको किसी की बातों में नहीं आना, अपनी समझदारी से धीरे धीरे आलू को जरूर बेचते रहें, फायदा मौके का जरूर लेते रहें, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। अगर आपने देखो, आपने ये सोचा कि अब हम आलू नहीं बेच रहे, बॉर्डर तो खुल नहीं रहे,
और हमारे आलू की डिमांड रहेगी। और आप तो रहे लंबे चक्कर में, आप आलू बेच नहीं पाए और अचानक ममता बनर्जी को लगा कि अरे अब आलू निकाल देते, चलो बॉर्डर खोल दो। तो जिस दिन बॉर्डर खुल जाएंगे व्यापारी अपने आप पीछे करने लगे। तो इसलिए हम तो कहते हैं कि ममता बनर्जी की कुछ नहीं पता है, आप अपनी समझदारी से काम करते रहें जितने बार यूपी के किसान हैं। और मैं इस समय ये भी प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही हमारे बंगाल के लोगों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।